कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें देखा गया कि एक लड़का एक लड़की को स्टेडियम में प्रपोज कर रहा है। बाद में पता चला कि जो लड़की है उसका नाम है स्मृति मंधाना, जो हमारे इंडियन वुमेन क्रिकेट की वाइस कैप्टन है। और लड़का जो है वो है पलाश मुच्छल, जो बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर है। लोग काफ़ी खुशियां मनाने लगे, उस वीडियो की तारीफ करने लगे और शादी की उनकी डेट फिक्स हुई 23 नवंबर। लेकिन आज 25 नवंबर है और दोनों की शादी नहीं हुई है। इस बीच में कई सारी बातें सामने आई। बताया गया कि स्मृति मंदाना के जो फादर हैं उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदाना ने अपनी फोटोज जो थी पलाश के साथ वो डिलीट कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर रोज लगातार लोग कुछ ना कुछ नई नई बातें बना रहे हैं। मेरे साथी जो हैं रविराज, ये आपको बताएंगे कि ये जो बातें हैं ये क्यों बनाई जा रही है और इसके पीछे के क्या कारण हैं। मनीषा, सबसे पहले तो ये आप देख लो ना कि वो मतलब जो फैमिली है, किसी इंसान के फादर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और आप उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। बातें ऐसी की जा रही है, सोशल मीडिया आप एक्स खोलो और जो भी लोग हैं वो देखो कि उस पर आप कीवर्ड पलाश या फिर स्मृति मानते हो तो आपको दिखाई देगा कि उस पर ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के आ रही हैं ना कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, लास्ट मोमेंट, अंदरूनी खबर, मतलब जो वो ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती है। वीडियोज़ हैं भाई, यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ हैं जिस पे ऐसे क्लिक बेटिस ने लगाए गए हैं ना यार, मतलब सिचुएशन समझ रहे हो कि किसी के फादर को हार्ट अटैक आया है। दूसरी चीज़, जो पोस्ट डिलीट करने की आपने बात कही, हो सकता है कि इंस्टा हम लोग भी यूज़ करते हैं। पोस्ट कभी कभी किसी सिचुएशन में होता है कि जो अभी मतलब जिस चीज़ पे आप कहते हो ना कि ऐसी सिचुएशन है तो पोस्ट को आर्काइव कर लिया जाता है। किसी वो उनका कॉल है, वो उन्होंने क्यों किया, वो सारी चीज़ें वो उनको छोड़ दो ना। अभी आपको इस चीज़ को ट्रोल करने की और इस पर खबर बनाने की क्या ज़रूरत है कि भाई उन्होंने पोस्ट जो है आर्काइव कर लिया है, इसका मतलब उन लोगों की शादी टूट गई। अरे यार, मतलब ये र्यूमर्स जो है वो आप अभी सिचुएशन समझो ना। वो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेसी देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार प्राइवेसी की रिक्वेस्ट हो रही है उनकी तरफ से। पलक मुश्किल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने यही कहा है कि भाई मतलब अभी तो हम लोगों को प्राइवेसी दे दो। कल आपने जैसे देखा कि पलाश के मम्मी का भी स्टेटमेंट आया था कि पलाश की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना हुआ, 3-4 घंटे वो हॉस्पिटल में रहे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो आप इन सब चीज़ों को समझो ना यार, एक मतलब ह्यूमैनिटी भी तो कोई चीज़ होती है। आपको यहाँ इस सिचुएशन में देखना होगा कि नहीं हुई है शादी, वो एक सेलिब्रिटी कपल थे, ऑब्वियस सी बात है कि उन पर बहुत लोगों की नज़रें होती है। लेकिन अब जब उन्होंने खुद ही बताई है कि ऐसी सिचुएशन है और हार्ट अटैक वाली चीज़ जो आ रही है, उनके मैनेजर की तरफ से ये बताया है कि हार्ट रिलेटेड इशू, तो आप ऐसे सिचुएशन में तो आप प्राइवेसी दोगे ना मनीषा। तो मुझे यही चीज़ लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। और सिर्फ बात इनकी नहीं है, किसी और के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो खैर मतलब इससे ज़्यादा बुरा कुछ देख ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। जिस हॉस्पिटल में स्मृति के फादर को एडमिट कराया गया था, वो जो डॉक्टर हैं उनका बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर उनको पहले सीने में दर्द उठा और फिर जब उनके टेस्ट और ट्रीटमेंट जो भी किया गया उसमें हार्ट अटैक की ही बात सामने आई है। उसके बावजूद भी लोग लगातार ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। अच्छा रविराज, लोगों का ये कहना है कि पहले ऐसी बात कही गई थी कि ये शादी पोस्टपोन कर दी गई है, उसमें लिखा नहीं था कि कितने टाइम के लिए की गई है, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि ये शादी कैंसिल ही हो गई है। तो वही ये सब र्यूमर्स ही है ना, कहीं से कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई, दोनों की तरफ से कुछ स्टेटमेंट तो नहीं आया है। जब तक कोई स्टेटमेंट्स नहीं आता है या किसी की फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है तो ये एक र्यूमर ही है ना। दूसरी चीज़, आप जो भी लोग ये बात कर रहे हैं खुद को वैसी सिचुएशन पे डाल के रखें। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसी नौबत आए, लेकिन खुद को वैसी सिचुएशन पे डाल के रखें कि जिस सिचुएशन में अभी स्मृति होगी या फिर पलाश हो गए। इनफैक्ट वैसी सिचुएशन में किसी की फैमिली में ऐसी चीज़ें होती है, क्या वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते? नहीं करते ना। ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब तो ये जो है किसी के साथ होना नहीं चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन आ जाती है। वहाँ पे आप क्या करते हो? आप उस टाइम पे पहले तो फैमिली फर्स्ट होती है ना, ये चीज़ें तो पोस्टपोन नहीं होंगी ना। तो ये जो चीज़ है मतलब वो भी एक इंसान है ना, आपको इस तरीके से सोचना होगा। वो सिर्फ सेलिब्रिटी की यहाँ पे बात नहीं आती है, ठीक है, वो उन्होंने मतलब वो एक सेलिब्रिटी है तो आप ज़्यादा उनको हो सकता है आप बहुत सारे उसमें फ़ैन हो, कंसर्न दिखा रहे हो, लेकिन कंसर्न दिखाने का भी ये एक सही तरीका नहीं है ना, क्योंकि वो ट्रोल्स की तरफ भी बहुत लोग लेके जा रहे हैं इसको। उन्होंने पोस्ट हटा लिया, डिलीट मार लिया। अरे डिलीट भी नहीं, आर्काइव का भी ऑप्शन होता है, बाद में हो सकता है कि वही पोस्ट आपको दोबारा देखने लगे। और वो उनकी पर्सनल लाइफ है। जब अभी ऐसी सिचुएशन है, वो प्राइवेसी मांग रहे हैं तो आप दो ना। हमने अभी देखा था ना, रिसेंटली सनी देओल का एक वीडियो वायरल हुआ था, प्राइवेसी ही मांग रहे थे ना, और फ्रस्ट्रेशन फिर दिखा था ना उस इंसान का। तो वही चीज़ है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जो चीज़ है किसी के भी साथ हो रहा है, किसी भी सेलिब्रिटी के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो वो मतलब एट लास्ट आपको ये सोचना होगा कि वो भी इंसान है,
ऐसी चीज़ों से उन्हें भी फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे, कभी ना कभी वो भी अपना फ़ोन खोलते होंगे, और जब वो ऑलरेडी इतने परेशान हैं, ऊपर से जब ऐसी चीज़ें चलेंगी तो वो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा, वो एक इंसानियत के नाते ज़रूर सोचा जाना चाहिए मनीषा। बिल्कुल। जो सोशल मीडिया पे बातें चली है वो मैं एक दो आपको बता देती हूँ। किसी ने ऐसा कहा कि जो स्मृति है उनके फादर इस शादी से खुश नहीं हैं। दूसरा किसी ने कहा कि जो पलाश है उन्होंने स्मृति को चीट कर दिया है। क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? अब ये बताइए कि ये किसके पास किसने किसने इन्फॉर्मेशन दी है? इन्फॉर्मेशन दी है? ये बिल्कुल। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? दोनों फैमिली में से किसी की तरफ से स्टेटमेंट आया है? नहीं। किसी के मैनेजर ने कुछ कहा है? नहीं। कल स्मृति के मैनेजर का स्टेटमेंट आया था ना, उन्होंने कहा ना कि हाँ उनके फादर की को मतलब ये इशू है, इस वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड है। क्योंकि उन्हें मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ आके मतलब आप इन जो सामने हैं उनको पता चले कि किस तरीके से वो बीमार है, एक कंसर्न जो लोग दिखा रहे हैं, तो उनको उन्होंने कहा कि वो स्टेबल कंडीशन में है। यही स्टेटमेंट आया है ना, और तो कोई स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं है, ना तो सोशल मीडिया पे है, ना किसी की फैमिली की तरफ से कोई मीडिया को स्टेटमेंट दिया गया है। तो जब नहीं है तो फिर ऐसी ऐसी बातें मतलब कहाँ से हो रही है, कौन निकाल के लेके आ रहा है? कोई क्या उनकी फैमिली का कोई फ्रेंड है जो ऐसी चीज़ें निकाल के ला रहा है? नहीं है ना। तो ये बस अपने मन से है, सोशल मीडिया पे फ्रीडम है, तो आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी चीज़ें वो कर दो और उसको सर्कुलेट कर दो, वो वायरल कर दो, ये चीज़ें वायरल हो जाए। और देख रहे हो कि आप कीवर्ड्स बने हुए हैं, आप ऐसे मारोगे तो स्मृति आप सर्च करोगे तो आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो चीज़ें आपने बताई। वैसे हज़ारों ट्वीट्स वहाँ पे हैं, हज़ारों वीडियोज़ आपको दिखेंगे। आप देखो ना यूट्यूब पे कि स्मृति नाम से अभी वो महिला हमारी टीम किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड कप में। आप देखो कि वो, और बात सिर्फ यहाँ पे महिला या पुरुष की नहीं है। अब क्योंकि अभी ऐसे सिचुएशन में स्मृति हैं, अभी उन्होंने हमारी टीम को वर्ल्ड कप जीताया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस चीज़ को महीने भर भी नहीं हुए हैं, वो हमारी तरफ से टॉप स्कोरर रही हैं, जिस तरीके का क्रिकेट उन्होंने खेला है। और आप ऐसे सिचुएशन में कम से कम उस चीज़ को तो मत भूलो यार। और नहीं भी इनका तो चलो परफॉर्मेंस भी अच्छा था, जिनका नहीं भी है आपको कौन राइट देता है कि ऐसी चीज़ों को करने का? तो यही मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही है और बार बार मतलब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। हम लोगों ने भी वीडियो इस वजह से ही ये बनाया है ना कि बार बार हम लोग ऐसी सिचुएशन को देख रहे हैं, बार बार ये देख रहे हैं कि उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट करना हो रहा है, उन्हें बताना हो रहा है कि भाई प्लीज़ अभी हमें प्राइवेसी दे दो। अलग मुश्किल का भी स्टेटमेंट आया है। तो ये चीज़ें हैं कि इंसानियत के नाते आपको मतलब कम से कम ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए, और इन चीज़ों से पता नहीं मतलब फ़र्क तो पड़ना ही चाहिए इंसानों को यार। बिल्कुल। पलक मुच्छल एक सिंगर हैं, आप लोगों को पता होगा, और उन्होंने फ्री में बहुत सारे बच्चों की हार्ट सर्जरी कराई है और इसका उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। वो भी यही बात कह रही हैं कि उनके फादर को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। आप लोग प्लीज़ ये सारी अफवाहें जो हैं ये ना फैलाएं, और हमारा भी ऐसा ही कहना है। मुझे लगता है रविराज, लोग ये सारी चीज़ें जो ये ह्यूमर्स है ये इसलिए भी फैला देते हैं क्योंकि हर किसी को फेमस होना है। हर किसी को चाहिए कि हाँ यार मेरे ट्वीट पे ज़्यादा लोगों का अटेंशन आए, ऐसा। यार एंगेजमेंट का अलग तरीका भी होता है ना कि आपको ट्वीट्स के लिए एंगेजमेंट चाहिए या वीडियोस को व्यूज चाहिए। हम लोगों ने देखा है ना कि यूट्यूब पे कैसे कैसे वीडियोस बनाए जाते हैं जिन पे व्यूज के लिए कुछ भी थंबनेल लगा दिया जाता है। इसमें भी आपको ऐसे ऐसे थंबनेल देखने को मिलेंगे ना। मैं तो उदाहरण भी नहीं देना चाहता हूँ कि ऐसे थंबनेल होते हैं कि जिस पे मतलब कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, चलो हम लोग न्यूज़ में हैं, हम लोग देखते रहते हैं, कुछ हमारे मतलब सोर्सेज भी ऐसे हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को पता कर लेते हैं, लेकिन वही चीज़ सोचो कि हमारे कोई ऐसे फ्रेंड्स या फिर कोई रिलेटिव जिनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी, वो या फिर जो इतना ज़्यादा वेबसाइट्स वगैरह को फॉलो नहीं करते होंगे, वो अगर गलती से यूट्यूब पे चले गए तो वैसे थंबनेल पे क्लिक करेंगे और उनके दिमाग में वही चीज़ें बैठ जाएंगी। और जो फैंस हैं, मतलब ठीक है ट्रोल तो किया जा रहा है, लेकिन जो फैंस हैं वो भी तो उनको भी तो लगेगा कि यार ये चीज़ क्या सच में हो गई है। तो वही चीज़ें हैं कि ये मतलब क्लिक बेटिश थंबनेल दे देना और ऐसे ट्वीट्स लिख देना या सोशल मीडिया पे और जगह पे पोस्ट कर देना, ये मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये वीडियो इसीलिए हम लोग बना रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें इतनी ज़्यादा दिख गई है ना, और जब बार बार आप किसी के भी पोस्ट को देखते हो, अभी बता रहा हूँ कि वही सनी देओल वाली जो चीज़ हुई थी वो खींच दिखी थी उनकी, तो वो चीज़ है कि वो कोई इंसान इतना परेशान भी मत करो कि कोई इंसान पूरा मतलब वो हो जाए, टूट जाए। हमें ये याद रखना होगा कि यही स्मृति मानना है जो आगे भी हमारी टीम के लिए खेलेंगी, और वो कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपको पता ही है। पलक मुश्किल के बारे में आपने बताया है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, पलाश के बारे में भी, तो वो सब लोग जो हैं ये लोग मतलब कहीं ना कहीं से ये लोगों की ही हेल्प कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो ये तो किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है मनीषा।
बिल्कुल इस वीडियो में इतना ही और हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पलक स्मृति के और पलाश के फ़ैन भी हैं तो भी और नहीं हैं तो भी फिर भी ऐसी बातें ना बनाएं। अभी उन उस फैमिली को एक प्राइवेसी चाहिए, एक अपना टाइम चाहिए, जो भी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।